ईरान के साथ समझौता, अमेरिका की कमजोरी का खुलासा। इजराइल को नहीं बर्दाश्त तो भड़के नेतन्याहू को अमेरिका ने इशारों ही इशारों में समझाया, पीछे हटने में ही है भलाई। ईरान भी अब हर परिस्थिति के लिए है तैयार। मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के समझौते पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने औपचारिक तौर पर डिजिटल हस्ताक्षर तो कर दिए। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के शीर्ष अधिकारियों के बीच होने वाली मुलाकात अब ये किस ओर जाएगी, इस शांति वार्ता को लेकर, इस समझौते और इस डील को लेकर ये देखना भी दिलचस्प होगा। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ। ईरान की तरफ से मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागिर गालिबाफ इसमें शामिल होंगे, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। औपचारिक जानकारी अभी नहीं है। यानी 39 दिन बाद अमेरिका ईरान की ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए मजबूर हुआ। ईरान युद्ध ने सुपर पावर अमेरिका के युद्ध की क्षमता को भी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। सवाल यह है कि अगर ईरान सिर्फ 39 दिनों में नाक में दम कर सकता है तो चाइना और रूस जैसे देश उसका क्या हाल करेंगे। चीन और रूस के पास तो अमेरिका में घुसकर मारने की क्षमता भी है और एडवांस से भी और हाइपर एडवांस हथियार भी हैं। इसलिए 39 दिनों के इस युद्ध ने बहुत कुछ उजागर कर दिया है। अमेरिका के आधुनिक हथियार बेहद असरदार हैं, लेकिन हथियारों के बड़े भंडार अब तेजी से उनकी भरपाई के बिना लंबे युद्ध में उन्हें बनाए रख पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इस लड़ाई से ये साफ हो गया कि क्वालिटी तो जरूर है, क्वांटिटी भी तो चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर मार्क केली, जो अमेरिकी नौसेना के एक रिटायर्ड कैप्टन और पूर्व एस्ट्रोनॉट भी हैं, उन्होंने स्टॉक कम होने को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता भी जताई है। हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान कैंपेन के बाद टॉमहॉक, पैट्रियट, थार्ड इंटरसेप्टर और दूसरे अहम हथियारों के स्टॉक को फिर से बनाने में सालों लग सकते हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केली पर संवेदनशील जानकारियों को लीक करने का आरोप भी लगाया। उनके बयानों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। ईरान युद्ध से भागने के पीछे भी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के पास हथियारों के स्टॉक की कमी होना ही माना जा रहा है, जिसकी पुष्टि मार्क एफ कैंसियन और क्रिस एच पाक की हालिया CSIS रिपोर्ट में हुई। रिपोर्ट ज़्यादा डिटेल में हो जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि इतना ही नहीं, ईरान डील को लेकर के अमेरिका और इजराइल के बीच की जो दरार है वो भी खुलकर सामने आ चुकी है। गुरुवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ समझौते की आलोचना करने वाले इजरायली सरकार के अधिकारियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इजराइल बुरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। उसके नेता अमेरिकी कूटनीतिक और सैन्य समर्थन के महत्व को समझने में नाकाम हैं। वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही इजराइल के एकमात्र ताकतवर सहयोगी हैं। वेंस की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायली अधिकारी लगातार अमेरिका ईरान समझौते पर अपनी असहमति जाहिर करते रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल है। उन्हें भी साफ शब्दों में कह दिया गया था। इजराइल का तर्क यह है कि यह समझौता तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं पर रोक लगाने में नाकाम रहा। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के एक्शन लेने की आजादी सीमित कर दी गई। व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वेंस ने कहा कि डोनाल्ड जे ट्रंप दुनिया के एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो इस समय इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इजराइल के लिए समस्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। इजराइल में जो कोई भी ये सोचता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें जागने और देश की मौजूदा हकीकत को समझने की ज़रूरत भी है। लगभग वेंस ने इजराइल को आईना दिखा दिया और शायद ये अमेरिका पहले समझ गया था या उसकी अपनी कोई मजबूरी थी, या जो जैसा कि शुरू में हमने जिक्र किया हथियारों के संबंध में जो उन्हीं के एक पूर्व अधिकारी के द्वारा खुलासा किया गया, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन वेंस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का बचाव किया, जिसका मकसद महीनों से चले आ रहे टकराव को ख़त्म करना रहा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए शुरू करना है। और वेंस ने आगे कहा कि अगर मैं इजरायली सरकार की कैबिनेट में होता
तो मैं दुनिया में बचे अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी पर इस तरह के हमले नहीं करता। चूंकि अब डील साइन हो चुकी है, इजराइल चाहे या न चाहे शांति स्थापित रखनी होगी, लेकिन ये 4 महीने बहुत अहम हैं। इन 4 महीनों के लिए तो अमेरिका अभी कुछ करने वाला है नहीं, और चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं उससे ये भी जाहिर है कि इस डील में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद ईरान को भी पसंद ना हो। तो क्या इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार होगा या जेनेवा में साइन हो करके इस पूरे मामले का पटाक्षेप? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।